Assalamu alaikum everybody, this is Sikandar MM Financials. I hope you guys are doing fine and learning with us. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा since this is time sensitive content और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना या टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा. So jumping into the KSE100 on the weekly time frame, we are still above 55 exponential and below 21 exponential moving averages over here. So not much of a difference. Daily time frame में चल के देखते हैं. Daily में मैंने आपको कल बताया था कि there could be a movement little to the upside जिसमें हमारे पास retesting होगी of this support. Previously support was, now it's a resistance box, जो कि जिसकी जो upper band है that is confluent with the 0.236 level of the Fibonacci at 45,397 और जो lower band है that is confluent with our last close over here जो कि अभी हमारे पास as a resistance set कर रहे हैं although we are trying to break through it. और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि previously on 25th of Jan and 26th of Jan की यहाँ पे हमारे पास काफी bears और bulls के बीच में जो है it's a buying pressure from the downside and selling pressure from the upside. Currently we have closed 21 exponential above the 21 exponential moving average on the daily time frame, which is a very good sign provided it was Friday which was the last day of the trading week और उसमें अगर हमारे पास इस तरह की कैंडल है which is also green although सारी सेल ऑफ हुई है एंड तक लेकिन still it managed to close green और इसकी थोड़ी सी वेटेज बिल्कुल होगी और लेट्स सी प्रोवाइडेड कि ये फ्राइडे था तो मंडे को हमारे पास मे बी कंटिन्यूशन टू द अपसाइड कुड बी देयर. उसमें हमारे पास जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है उसमें चल के देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ कन्फ्लुएंसेस डू वी गेट. लेकिन यहाँ पे ये जरूर याद रखिएगा कि 0.618 जो हमारे पास उसके पास से एक दफा बाउंस मिल चुका है. सो एनी काइंड ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट कुड अगेन पुट अस डाउन बैक टू द 0.618 लेवल जो कि गोल्डन पॉकेट है ऑफ दिस होल मूव. और जो लार्जर मूव है हमारा वो ऑब्वियसली इस 200 सिंपल मूविंग एवरेज और ये ट्रेंड लाइन जो है इसके ब्रेक के बगैर हमारे पास वो मजीद उसमें आप कह लें कि जो लार्जर मूव का रिट्रेस है फ्रॉम दिस पॉइंट जो कि हमारे जून 14 हाईज थे फ्रॉम ओवर हियर तो उसमें जो रेजोल्यूशन है उसका 0.618 के ऊपर जिसमें हम बुलिश हो सकते हैं लार्जर मूव में. लेट मी शो यू वंस अगेन फ्रॉम दिस रिट्रेसमेंट ऑल द वे बैक डाउन टू दिस पॉइंट. तो इसमें जो हमारे पास लार्जर मूव है उसका 0.618 इज कॉन्फ्लुएंट विद दिस ट्रेंड लाइन एंड 200 सिंपल मूविंग एवरेज which is at 46,564 लेवल. सो वॉच आउट फॉर दैट वन. लेकिन उससे पहले हमारे पास जो कॉन्फ्लुएंट पॉइंट्स हैं 0.236 इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन. इसको हमने नैरो डाउन कर लिया है अप टिल द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम. तो आवरली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि जो RSI है इट्स पीकिंग एट सेट अबव द 50 लेवल विच इज बेटर कि हम अगर इसके नीचे ट्रेड करते हैं तो वी आर जनरली बेरिश और जब इसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो वी आर जनरली बुलिश. सो वी आर नाउ अबव द 50 लेवल. यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो कि which could be probably on Monday फर्स्ट कैंडल. अगर हमारे पास मंडे की फर्स्ट कैंडल क्लोज करती है समवेयर अराउंड 45,154 तो ये एक रिट्रेसमेंट हो जाएगी और रिट्रेसमेंट बाद ये लोकल लो फॉर्म हो जाएगा. लोकल लो फॉर्म अगर होता है तो वी माइट हैव द डाइवर्जेंस माइट नहीं एक्चुअली डाइवर्जेंस वो कंफर्म हो जाएगी इस टाइम पोटेंशियल डाइवर्जेंस एज यू कैन सी दिस पॉइंट इज अ लिटिल लोअर देन दिस पॉइंट जबकि प्राइस एक्शन में हमारे पास ये पॉइंट नीचे है और ये पॉइंट ऊपर है. सो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो सकती है विद अ क्लोज अबव 45,151. सो वॉच आउट फॉर दैट फॉर द वेरी फर्स्ट कैंडल ऑन मंडे. अगर वो कंफर्म होती है तो फर्दर मूव टू द अपसाइड कैन अकर एटलीस्ट अप टिल द 45,400 पॉइंट्स या 397 पॉइंट्स whichever is the more closer one. तो आपके पास उसके साथ 100 सिंपल मूविंग एवरेज भी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली 100 सिंपल मूविंग एवरेज है देन 0.236. सो इफ दैट काइंड ऑफ मूव कम्स we'll have to see कि वो सस्टेन करता है कि नहीं. अगर वो सस्टेन कर गया तो yes further continuation to the upside can occur over the next few days and weeks. स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम में सॉरी जो डेली टर्म टाइम फ्रेम है डेली टर्म टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास ये जो कैंडल आई है लास्ट वन इट इज ऑल्सो टेलिंग द स्टोरी कि बहुत सारी प्रॉफिट टेकिंग हुई है. प्रॉफिट टेकिंग फ्रॉम प्रॉबेबली दिस मूव एज वेल और वैसे भी एक वीकेंड पे होल्ड ना करने की वजह से भी पीपल हैव गॉटन आउट ऑफ द मार्केट के वीकेंड जो है उसको एक दफ़ा जो है गुजार लिया जाए देन वी कैन फर्दर सी व्हाट फर्दर सिचुएशन अनफोल्ड्स और फिर उसके ऊपर उस तरह से ट्रेड किया जाए. सो आई डोंट थिंक सो ये कोई इतनी वरीफुल कैंडल है दिस वन द लास्ट वन. अगर हमारे पास यहाँ से मजीद कंटिन्यूशन आती है ऑन द मंडे तो हमारे पास फर्दर जो है आपके पास यू कैन सी के डेली टाइम फ्रेम में भी आपका जो RSI है स्पीकिंग इट्स हेड अबव द 50 लेवल विच इज ऑल्सो गुड. और वीकली टाइम फ्रेम में भी मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया था कि वीकली टाइम फ्रेम में भी जो RSI है दैट इज अगेन गोइंग टू चैलेंज द 50 लेवल. यहाँ पे ये दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल और यहाँ पे हमें पास देखना पड़ेगा कि हमारे पास अगर 50 लेवल के ऊपर वापस पीक करती है या इट गेट्स रिजेक्टेड फ्रॉम ओवर है. अगर रिजेक्शन होती है तो यस दिस कुड बी अ मैक्रो हायर लो एंड देन वी कैन अगेन फॉल बैक टू दीज प्राइसेस समवेयर अगेन और फिर वो फर्दर कंटिन्यूशन लेट्स सी वो देखेंगे वन स्टेप एट अ टाइम कि आगे क्या चलता मिलता है.
तो आवरली में ये जरूर याद रखिएगा कि जो फर्स्ट कैंडल है ऑन मंडे दैट इज गोइंग टू बी ऑफ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, क्योंकि अगर वो मिलती है तो दैट कुड गिव अस अ लिटिल रैली इनटू द डे, और अगर वो सस्टेन कर गई तो यस फर्दर कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड कैन अकर। सो यस फर्स्ट कैंडल इज क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो पोटेंशियल मेकिंग में है, कंफर्म हो जाएगी विद अ क्लोज एट 145,157 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। सो कीप दैट इन माइंड। और इसके अलावा जो फंडामेंटल जो कुछ वजूहत है वो मैं आपको प्रीवियसली वीडियोस में बताता आ रहा हूँ 2-3 दिन से। सो दे आर काइंड ऑफ न्यूट्रल राइट नाउ, बट लेट्स सी अगले 1-2 दिन में क्या फोल्ड होता है ओवर द वीकेंड। बट आई थिंक कि जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, एंड आई डोंट ट्रेड ओपिनियंस, ऑब्वियसली जो टेक्निकल एनालिसिस नजर आ रहे हैं ऑब्वियसली दैट दैट कम्स फर्स्ट, ओपिनियन कम्स लेटर। तो माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट आई थिंक कि फॉलो अप मिलेगा इस मूव के ऊपर ऑन मंडे। नाउ लेट्स सी कि अगर मंडे को हमारे पास पहले हाथ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म होती है या नहीं होती है, देन फर्दर मार्केट डज रैली और नॉट। If that does and it sustains, so that would be a very positive sign for the rest of the week. So this is it for today. Thank you so much. Allah Hafiz.